बाहर बोलेगा सर, ऐसे बनेगा। साइकिल का फोटो भेजना है। साइकिल देखा है? साइकिल का? साइकिल का फोटो क्या भेजे? बोला ओ अच्छा वो साइकिल हमको लगा तो क्वेश्चन नहीं भेजिएगा। अढ़ाई हजार बोल रहा है। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। मारकर चलो बच्चों, नॉन वर्बल का आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हिडन फिगर। एक छोटा सा फिगर एक कॉम्प्लेक्स फिगर में छुपा हुआ रहता है। वही कॉम्प्लेक्स फिगर कौन सा है जिसमें कि एक छोटा फिगर छुपा हुआ दिखाई देता है, उसी को हमको चुनना पड़ता है। जो क्वेश्चन होता है इसको एम्बेडेड फिगर भी कहते हैं। हिंदी अगर कहिए तो इसको छिपी आकृति कहिए। छिपी आकृति हिंदी में इसको बोलते हैं। जो बच्चे को एम्बेडेड हिडन समझ में नहीं आ रहा है, छिपी आकृति तो समझ में आएगा ही। इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहता है इसको आप देख लीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन फिगर एसएससी में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है और बहुत आसान रहता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को ब्रश अप कर देते हैं। मान लेते हैं यह क्वेश्चन फिगर है, इसके बगल में 4 आंसर फिगर दिया हुआ रहता है। इस तरह से दिया हुआ रहता है। अब इसको देखिए, इसमें से या ए है या बी है या सी है और या डी है। ये चारों में से किसी एक में यह फिगर आपको दिखाई देगा। किसी न किसी में एक फिगर दिखाई देगा और वही फिगर को हम लोग को चुनना पड़ता है, खोजना पड़ता है। आंसर वही हो जाता है, आंसर आकृति वही हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो आकृति है या इस टाइप का या किस में दिखाई दे रहा है जरा देखते हैं हम लोग। देखिए
देखिए हम दिखा रहे हैं यह और यह, देखिए इस टाइप का ही है कि नहीं है, इसमें ही मिल गया, ये मिल गया, ये छिपी है। यह आकृति किस में छिपी हुई है? बी में छिपी हुई है, ये बी में छिपी हुई है, ठीक है। इसमें तो है नहीं, इसलिए कि यहाँ पे देखिए कैसे खोजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये और यह लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और वह किससे? एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। तो स्ट्रेट लाइन इसमें कहाँ है? स्ट्रेट लाइन एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे एक लाइन तो यहाँ है, लेकिन दूसरा लाइन आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है जो कि इसके पैरेलल है। जो पैरेलल है वह यहाँ है, इसके पैरेलल यह हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप यहाँ तक लेते हैं तो फिर इसके नीचे में भी तो है, तो यह आंसर होगा नहीं, यह आंसर होगा ही नहीं। यह स्पष्ट है कि हो गया। यहां पर भी आप देख लीजिए, यहां पे ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर भी ये हो सकता है। देखिए यह बी भी उत्तर हो सकता है इसका, और सी भी हो सकता है। यहां पे हमने ऐसा फिगर बनाया कि दो फिगर में आंसर आ गया, दो फिगर में आंसर आ गया। अगर एक ही को आंसर रखना है हमको, एक ही को रखना है, तो एक को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तब आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मैं समझता हूं इसी आधार पे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 10-15 क्वेश्चन को हम फटाफट फटाफट क्यों नहीं कर ले, ताकि कि एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आया था भाई। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, जो दिखा रहा हूं क्वेश्चन अभी, वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब उसको जरा देखते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए ए बी सी डी, यह आकृति जो है कहां पे है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है? किसमें आपको दिख रहा हो? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए यह है, यह है, इससे दो को लाइन पैरेलल है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं, तो यह लाइन तो यहां पे दिख रहा है, यह लाइन यहां से यहां तक है, ठीक है। यह लाइन यहां तक है, तो मान लिया यह है, लेकिन यह वाला तो इसमें गायब है, मिसिंग है। जब यह मिसिंग है तो यह उत्तर तो होगा नहीं। अब इसमें जरा देखते हैं इस तरह का किसमें बन रहा है। यह ऐसे बन गया, यह ऐसे आ गया, यह ऐसे आ गया, और यह वाला जो लाइन है इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। तो उस आधार पे इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, इसमें देखिए कौन सा आंसर हो सकता है भाई, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? सिंपल सा है, यह फिगर है आपका, यह यही फिगर है ना। यह फिगर इसमें कहां दिख रहा है? अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे तो देखिए यहां पे यह फिगर, यह दिख गया, यह लाइन यहां पे दिख गया, यह लाइन यहां पे दिख गया, दिख गया, यह लाइन फिर यहां पे दिख गया, यह लाइन फिर यहां पे दिख गया, देखिए आ गया। तो उस आधार पे इसका आंसर क्या हो गया? 2 का सी हो गया आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। इसको देखिए, यह फिगर है, यही फिगर है ना, यह फिगर इसमें किसमें दिख रहा है? यह फिगर इसमें किसमें दिख रहा है? इसमें देखिए, इसमें यह तो है, यह भी है, लेकिन 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 यह बीच में है, बीच में तो है नहीं, इसलिए यह उत्तर होगा नहीं। चलिए तो इसमें देखते हैं, इसको देखिए तो
यह है, यह है, यह है, यह वाला, यह है, यह वाला कहाँ दिख जाएगा? यहाँ दिख जाएगा। यही उत्तर हो गया। इसमें वैसा दिख नहीं रहा है, इसमें भी वैसा दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 का सी हो गया आंसर। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, कौन सा हो सकता है? जरा जरा सोचिए तो कौन सा हो सकता है? ऐसे है, या यहाँ पे कट है, या ऐसा है क्वेश्चन। कौन सा आंसर है? किसमें ये दिखेगा? यहां भी, इधर भी ट्रायंगल है, इसका रिवर्स ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो यह ट्रायंगल मान लिया कि इधर वाला हो गया, लेकिन इधर वाला ट्रायंगल तो इधर दिखा नहीं, इसलिए यह उत्तर होगा नहीं। ये तो ऐसी देखने ही से लग रहा है कि यह उत्तर कभी नहीं हो सकता है, राइट। यह भी देखने से नहीं लग रहा है, तो फिर क्या इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सो देखिए जरा, मान लेते हैं यह वाला लाइन, यह लाइन यह हो गया, यह लाइन यह हो गया, यह लाइन ऐसे है, तो इसको यहां से यहां तक ले आते हैं, ठीक है। यह लाइन यहाँ है तो यहां ले आया, फिर यह लाइन ऐसे है तो यह लाइन यहां ले आया। देखिए, तो इसका 4 का सी हो गया आंसर, 4 का सी। चार का सी हो गया। 5 का, यह फिगर को देखिए जरा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यही ना है। अभी किसमें आपको दिखाई देगा? ध्यान से देखिए, यह तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए कि यह लाइन स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है ये नहीं है, यह तो ट्रायंगल ना है, इसलिए यह उत्तर तो होगा ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर से तो कोई मतलब है नहीं, बनना होगा तो यहाँ पे बनेगा। तो उस केस में अगर मान लेते हैं इसको ये ले लिया, 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 और इसको हम यहां तक, ये तो ठीक इसके सामने है, तो इसके सामने जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ सट जाएगा, ये सट जाएगा, यह तो होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए तो कौन सा हो सकता है? इसको, यह तो होगा नहीं, यहां से देखते हैं हम, यहां से देख लिया, यहां से मान लिया कि देख लिया, फिर यहां से देख लिया, ये वाला देख रहे हैं ना, ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे है, तो ये फिर लाइन यहाँ ले आए, फिर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन को यहाँ ले आया, फिर ये लाइन यहाँ तक है, इस लाइन को यहाँ तक ले आया, फिर लाइन ऐसे है तो फिर इसको यहाँ तक ले आया, फिर ये मिल गया तो मिल गया। देखिए, इसका मतलब 5 का आंसर ए, 5 का आंसर ए हो जाएगा। ये तो बहुत इजी लग रहा है, देखने ही से लग रहा है इसका आंसर। इसका आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एक नजर में ही देखने से आंसर दिख जाता है कि कहाँ आंसर हो रहा है, और वह कहाँ हो रहा है। सो यहाँ देखिए, यह हो रहा है, यह हो रहा है, ये वाला हो गया, यह लाइन यहां से यहां तक है, ये लाइन यहां से यहां तक हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। 6 का डी, 6 का डी। 7 को जरा देखिए, 7 का, दिखता है कि नहीं दिखता है आप लोग को, हम इसीलिए यहां पे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यह फिगर है, अब ये कहां दिखेगा? वेयर इट शुड बी, कहां पे ये दिखेगा इसका आंसर? अगर हम ध्यान से देखते हैं, यह ऐसे है, यह ऐसे है, तो यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है,
या फिर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके बाद फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये नीचे आ गया तो फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऐसे है तो ये यहाँ तक आ गया। लेकिन यह वाला लाइन तो इसमें मिला नहीं, यह लाइन यहाँ होता तब आंसर ये हो जाता, लेकिन यह तो यहाँ पे ये है नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अगला को देखते हैं, अगला को देखते हैं, बी में देखते हैं। ये लाइन ऐसे है, यह लाइन ऐसे है, ऐसे है, तो यह ऐसे ऐसे हो गया कि नहीं, फिर यह ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये तिरछा ऊपर गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, मिल गया, 7 का बी हो गया आंसर, 7 का बी। ये तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, देखिए जरा ध्यान से, यह तो आने का कोई प्रश्न नहीं है, एक नजर से ही लग रहा है कि यह इसमें नहीं है, छुपा हुआ नहीं ना है, छुपा हुआ। ठीक है, क्योंकि ऊपर में ये ऐसे जा रहा है ना, ये लाइन से या सीधे ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री पे है, ये तो 90 डिग्री पे है नहीं, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो कौन हो सकता है, इसको अगर हम देखें, अगर इसको देखते हैं, या यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, यह यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ से ऐसे, हो गया सी, हो गया आंसर, 8 का सी हो गया। सिंपल सा भी रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, इसमें कुछ विशेष बताने का होता नहीं है, थोड़ा सा हम अगर ध्यान देंगे तो इजी वे में हम इसको पहचान लेंगे कि किसमें उसमें क्वेश्चन है। हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, अस्थिर से खाली देखिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा। उस समय एग्जामिनेशन हॉल में बीपी को मेंटेन रखना है, बीपी को बढ़ाना नहीं है, बीपी बढ़ेगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं, समझे। ठीक है, तो 8 का सी हो गया। 9 को आइए, 9 यह है ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो देखिए यह लाइन तो इसमें भी दिख रहा है, यह लाइन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हटाइए इसको, गोली मारिए। यहां पर भी ये लाइन दिख रहा है, चलिए यहां पर भी ये लाइन दिख रहा है, तो हमारा कौन बला, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, ऐसे इसको नंबरिंग ने फिर से कर दिया। ओके, चलिए उसके बाद यह लाइन, तो यह लाइन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक, उसके बाद ये नीचे एक लाइन आता है, तो चलिए नीचे एक लाइन आ गया, आ गया, और यह लाइन यहां पर भी, यह लाइन यहां पर भी है, यह लाइन यहां पर भी है, लेकिन इसके बाद यह लाइन यहां आ जाता है, लेकिन इसमें तो यह लाइन यहां तक आया नहीं, यहां नहीं है, इसलिए डी कैंसिल हो गया। अब यह लाइन यहां तक आया, तो चलिए यहां तक इसको हम ले आते हैं, कोई बात नहीं है, यहां तक ही आ गया। ओके, फिर इसके नीचे ये तिरछा है तो ये तिरछा हो गया, फिर यह ऐसे है तो फिर ये ऐसे हो गया, हो गया, और उसके बाद यह ऐसे है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पर तो ये है नहीं, नहीं है ना, तो नहीं है तो यह भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब इसको देख लीजिए पूरा पूरा, ऐसे ये लाइन हो गया, ये ऐसे तो इसको यहां तक ले आते हैं, फिर ये ऐसे तो फिर यहां तक हो गया, फिर ये ऐसे तो यहां तक हो गया, फिर ये लाइन ऐसे है तो फिर यहां तक ये ऐसे हो गया, फिर ये ऊपर गया तो फिर ये ऊपर चला आया, देखिए यही आंसर हो गया।
ठीक है। ये तो सिंपल सा है, इसको आप खुद ब खुद दिख जाएगा। थोड़ा सा स्कैन कीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्कैन कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये है, ये है, ये है ना। एफ टाइप का है, तिरछा एफ टाइप का है, तो यह कभी हो सकता है, यह कभी हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। और यहाँ पे यह कभी हो सकता है, यह यहाँ पे है, ठीक है, और यह यहाँ पे है। तो यह और यह लाइन पैरेलल ना है, यहाँ पे तो ये पैरेलल हुआ नहीं, तो यह भी नहीं होगा, तो उत्तरवा यही होगा, बी होगा। और बी होगा, एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर बी होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, बढ़िया से हम देख लेते हैं कि वह आंसर है कि नहीं है। या ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, तो मान लिया वह लाइन ऐसे हो गया। यह लाइन ऐसे है, तो मान लिया यह लाइन ऐसे हो गया। यह थोड़ा सा यह है, तो यह लाइन ऐसे हो गया। तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इसमें इसमें देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन फिगर ये तो छोटा ही है। तो इस टाइप का ये ऐसा है ना, तो यहाँ पे तो ये बनने का कोई बात है। देखिए तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ बन सकता है 11 का ए, 11 का ए। लेकिन इस फिगर में भी तो हमको लग रहा है कि बन रहा है। इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ए और डी, ए और डी में दोनों में मिल जा रहा है, ठीक है। इसको अगर हम फिर से देखिए, यह 90 डिग्री पे है ना, तो यह तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तो है, लेकिन यह यहां पर भी मिल जा रहा है। ए और डी दोनों ही आंसर यहां सही आ रहा है। बनाने में जो हो, बनाने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, कुछ इधर उधर हो गया होगा। तो आंसर यहां पर भी वो मिल गया फिगर ये वाला, और यहां पर भी मिल रहा है, देखिए यहां पर भी मिल रहा है। तो दोनों हो सकता है कि क्वेश्चन जिस समय ये ड्रॉ किया गया होगा उस समय कुछ एरर आ गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ए और डी दोनों में दिख रहा है। देखिए इसमें जो है यह यहां पे है, देख लीजिए, किसी में है, जहां है वहां तो उत्तर हो ही नहीं सकता है। इस तरह का आकृति तो इसमें बनता ही नहीं है। एक यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जैसे ई है वैसे यहाँ पर भी बन रहा है। डॉट डॉट बन रहा है, यह लाइन इस तरह से है, तो इस तरह का यहाँ पे यह और यह पैरेलल है। तो यहाँ पे ये डॉट के ऊपर और नीचे वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे तो कोई पैरेलल की बात है नहीं, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा, यह भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ए और सी में से ही ना उत्तर को ढूंढना है, ए और सी में से। लेकिन अब आप कहिएगा कि ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो जरा अब इमेजिन कीजिए इस चीज को, इस चीज को हम इमेजिन करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ये लाइन को इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जो दिया हुआ है उसी में से ना आंसर चुनना पड़ेगा हमको। तो इसको हम इस तरह से घुमा दिए, देख लीजिए 90 डिग्री से इसको घुमा दिए। जो गैप यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से
कि कहां पे यह आंसर आपको मिल सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यह लाइन अगर ले लेते हैं तो यह लाइन हो गया, यह ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर नीचे भी ऐसे है, तो नीचे भी ये ऐसे हो गया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यही ना आंसर हो गया 12 का ए, 12 का ए। थर्टीन को देख लेते हैं। 13 इसमें क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जेड टाइप का लिखा हुआ है ना, और बीच में यहाँ क्रॉस किया हुआ है, तो कहां पे आपको दिखेगा जो जेड टाइप का दिख रहा हो, कहां पे दिख रहा है? हमको लगता है कि जेड यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे 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 दिख रहा है ना, इसमें तो दिखेगा नहीं। अगर इस लाइन को लेते हैं तो फिर इस तरह का तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको तो हटा दीजिए। ये देखने ही से लग रहा है कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यह वाला जो लाइन है वो मिसिंग है हमारा, तो वो मिसिंग थोड़े है, यहाँ पे आ गया, इसलिए डी आंसर हो गया 13 का डी, 13 का डी। चलिए इसको देखते हैं। है ना, कहां पे दिखेगा? ये लाइन मान लिया कि हो गया, और यह लाइन देख लीजिए, यह यहां से नहीं जुड़ा हुआ है, यह यहां से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ये भी तो दिख रहा है, मान लेते हैं इसको ऐसे ले आते हैं, इसको ऐसे ले आते हैं, इसको ऐसे ले आते हैं, ये वाला लाइन हो गया यहां तक, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ ये ज्यादा बेटर है, इससे ये ज्यादा बेटर है। 14 का सी, 14 का सी। सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को किसमें दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल, इसमें तो देख, आपको लग रहा है कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे है, ये तिरछा है, ये लाइन क्या है? तिरछा है, और ये क्या है? स्ट्रेट है, इसलिए यह भी नहीं होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर तो होने का कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पे तो कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या बच गया? ए हो जाएगा। अब देखते हैं कि ए में वो चीज मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। यह लाइन, तो यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन, तो यह लाइन, यह लाइन, फिर नीचे, तो फिर नीचे, फिर यह लाइन, तो फिर यह लाइन, ठीक है। सिक्सटीन को देखते हैं। ये 16 होगा, 15 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा दिख रहा है, देख ले रहे हैं, बीच में ये लाइन है, तो ये होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। ये बीच में लाइन है, होने का कोई प्रश्न नहीं है, ये बीच में है, ये लाइन के कारण यह भी एक नजर में आप कह सकते हैं कि यह तीनों नहीं होगा, तो उत्तरवा तो यही ना होगा, डी होगा। आप कंप्लीट इसको अगर देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे देखिए, ये लाइन हो गया,
ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे है, तो फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला हो गया 16 का डी। अब इसमें क्या उल्टा हो गया है, ये प्रश्न आकृति है, ये क्वेश्चन फिगर है और ये सारा नीचे वाला सब आंसर है। अब इसमें आपको देखना क्या है, इसमें का इसमें कौन सा दिख रहा है, आंसर आकृति वाला फिगर कौन सा है जो इसमें दिख रहा है। अभी तक क्वेश्चन फिगर वाले को देखते थे, वह सिंपल फिगर हुआ करता था, आंसर फिगर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, उसमें से हम उसको खोजते थे। यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो उस केस में अब आप ध्यान से देखिए, यह जो इस तरह का फिगर है ना बना हुआ, यह ठीक है, ऐसे अब यह किस में दिखाई दे रहा है, ये चीज हमें महसूस करने की जरूरत है। अगर इसको हम लेते हैं, इस लाइन को ऐसे 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 है, ये कहां दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई दिया, ये ऐसे दिखाई दिया, हो गया, ये ऐसे दिखाई दिया। अलग कलर से हम चेंज कर देते हैं, अलग कलर से चेंज कर देते हैं। देखिए यह वाला, ठीक है, यह वाला और यह वाला, यह वाला यहां पे ये दिख रहा है कि नहीं, ये सेम यहां दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा आंसर, 17 का डी, 18। ये क्वेश्चन फिगर है, इस कभी आंसर हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है, देखने ही से लग रहा है, बीच में एक लकीर है, या बीच में ना इसमें लकीर है, ना इसमें लकीर है, ना इसमें लकीर है, उसके आधार पे ही उत्तर होगा। अब इसको हम देख लेते हैं, देखिए ना, ये है, ठीक है, तो मान लेते हैं, ये ले 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 लेते हैं, और ये लाइन खींच देते हैं। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लाल से कर देते हैं, ये देखिए अब तो दिख रहा होगा, ये कलर लगता है ज्यादा क्लियर है, हाँ ये आंसर हो गया। चलो बच्चों, तो इस टाइप का मैंने करा दिया आपको, अब आगे आपका काम है प्रैक्टिस करने का, जितना तरह का, अब एक या दो टाइप का और क्वेश्चन छूटा हुआ है, कल हम करा देंगे उसको, वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने नहीं कराया है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन कल हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, उसके बाद आपका काम है उसको प्रैक्टिस करते रहना। तो आज बस इतना ही, ओके, थैंक यू।